नॉर्वे, एक शांत प्रतीत होने वाला देश, लेकिन एक मूक महाशक्ति जो वैश्विक खेल के नियमों को फिर से लिख रहा है। केवल 50 लाख लोगों वाला देश पूरी दुनिया को अपना अनुसरण करने के लिए कैसे प्रेरित करता है? इस असाधारण सफलता के पीछे कौन से रहस्य छिपे हैं? उन्हें अब भी जानिए, इससे पहले कि दुनिया आपके बिना आगे बढ़ जाए। नॉर्वे की पहली छाप। जब लोग नॉर्वे के बारे में सोचते हैं तो उनके दिमाग में अक्सर अद्भुत प्राकृतिक दृश्यों की छवियां उभरती हैं। गहराई से भरे नाटकीय फ्योर्ड जैसे गेइरांगर फ्योर्ड और नायरॉय फ्योर्ड, रहस्यमयी उत्तरी रोशनी जो रात के आकाश में नृत्य करती है, या बर्फीले इलाकों से आए वे भयंकर वाइकिंग योद्धा जिन्होंने कभी प्राचीन यूरोप की नींव को हिला दिया था। आज हालांकि नॉर्वे को पृथ्वी के सबसे खुशहाल देशों में से एक के रूप में भी सराहा जाता है, जहां व्यक्तिगत संतोष और जीवन की गुणवत्ता देश की पहचान में गहराई से बसी हुई है, फिर भी नॉर्वे केवल एक सुंदर पोस्टकार्ड या सामाजिक कल्याण का एक पाठ्यपुस्तक उदाहरण नहीं है। चमकदार यात्रा पुस्तिकाओं और शानदार फोटोग्राफी के नीचे एक ऐसा देश है जो जटिलता और गहराई से भरपूर है। नॉर्वे की संपत्ति और प्रगतिशील विकास जितने प्रभावशाली हैं, केवल कहानी का एक हिस्सा बताते हैं। ये एक ऐसा देश है जो परंपरा और आधुनिकता के बीच कुशलता से संतुलन बनाए रखता है, अपनी विरासत को संरक्षित करते हुए नवाचार को साहसपूर्वक अपनाता है। जो बात वास्तव में उल्लेखनीय है वह यह है कि केवल 50 लाख से थोड़े अधिक लोगों वाला देश दुनिया के सबसे समृद्ध समाजों में से एक बन गया है। लेकिन नॉर्वे की सफलता केवल जीडीपी या औसत आय से नहीं मापी जाती। यह उस सांस्कृतिक जीवन शैली में निहित है जिसे यह देश बनाए रखता है, जहां लोग सादगी को महत्व देते हैं, जीवन की छोटी छोटी खुशियों की सराहना करने के लिए धीमा चलते हैं और अपने परिवेश के साथ सामंजस्य में रहते हैं। यही बात नॉर्वे को आकर्षक बनाती है, केवल यात्रा वृत्तचित्रों या पर्यटक अभियानों में नहीं, बल्कि जिस तरह से नॉर्वेजियन लोग जीते हैं, उन मूल्यों को पोषित करते हैं जो पीढ़ियों तक टिके रहते हैं। अब आप शायद सोच रहे होंगे, तो फिर किसी नॉर्वेजियन से शादी करना ही अल्टीमेट लाइफ हैक है? एक सेकंड रुकिए, मुझे कहानी पूरी करने दीजिए, क्योंकि मुझ पर विश्वास कीजिए, नॉर्वे के पास और भी कई चौंकाने वाले रहस्य हैं। स्थान और भूगोल। नॉर्वे उत्तरी यूरोप का एक असली रत्न है जो स्कैंडिनेवियाई प्रायद्वीप के पश्चिमी हिस्से का दावा करता है, जैसे कि समुद्र के लिए एक प्राकृतिक द्वार। यूरोप में छठा सबसे बड़ा क्षेत्र होने के बावजूद इसमें केवल लगभग 54 लाख लोग रहते हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां प्रकृति मानव उपस्थिति से कहीं अधिक प्रमुख है। यह आश्चर्यजनक है कि कुछ क्षेत्रों में हिरणों की संख्या लोगों से भी अधिक है, इस उत्तरी भूमि की जंगली अनछुई सुंदरता का एक जीवित प्रमाण। शायद इससे भी अधिक चौंकाने वाला है नॉर्वे का समुद्री तट, जो एक अविश्वसनीय दूरी तक फैला हुआ है। जब आप इसकी असंख्य द्वीपों और घुमावदार फ्योर्डों को जोड़ते हैं तो कुल लंबाई 63,000 मील से भी अधिक हो जाती है। यह न केवल लंबाई में बल्कि परिदृश्यों और पारिस्थितिकी प्रणालियों की विविधता में भी दुनिया के सबसे लंबे समुद्री तटों में से एक है। गेइरांगर फ्योर्ड और नायरॉय फ्योर्ड जैसे प्रतिष्ठित फ्योर्ड केवल प्राकृतिक चमत्कार नहीं हैं, वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं जो प्राचीन ग्लेशियरों द्वारा निर्मित हैं, जहां ऊंची चट्टानें क्रिस्टल साफ पानी में गिरती हैं और बेजोड़ भव्यता वाले दृश्य बनाते हैं। नॉर्वे एक ऐसा देश है जहां प्रकृति और मानवता अविभाज्य रूप से एक दूसरे से जुड़ी हुई है। इसके विविध परिदृश्य साल भर सफ़ेद रहने वाली बर्फ से ढकी चोटियों से लेकर अंतहीन जंगलों तक और उत्तरी आकाश को प्रतिबिंबित करने वाली निर्मल झीलों तक न केवल आगंतुकों को मोहित करते हैं, बल्कि नॉर्वेजियन जीवन शैली को आकार भी देते हैं। यहाँ लोग ज़मीन से गहरे जुड़े होते हैं और प्राकृतिक दुनिया की विशाल गोद में शांति और संतोष पाते हैं। इस बिंदु पर आप शायद खुद को एक चट्टान पर बैठे हुए कल्पना कर रहे होंगे, जहां से आप हिरणों को गुजरते हुए देख रहे हो, है ना? लेकिन रुकिए, यह दृश्य तो सिर्फ शुरुआत है। नॉर्वे का जीवन और लोग। नॉर्वे को लंबे समय से जीवन की गुणवत्ता के लिए एक आदर्श राष्ट्र के रूप में वैश्विक रूप से सराहा गया है।
लेकिन जो चीज़ नॉर्वेजियन समाज को वास्तव में आकर्षक बनाती है वह अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग से कहीं अधिक गहरी है। यह इस बात में निहित है कि इसके लोगों ने एक ऐसा समुदाय कैसे बनाया है जो मानवीय मूल्यों और दीर्घकालिक स्थिरता में निहित है। नॉर्वेजियन समाज प्रगतिशील सामाजिक नीतियों का मूर्त रूप है, जिसे संतुलन और परस्पर समर्थन को महत्व देने वाले जीवन दर्शन के साथ सहजता से जोड़ा गया है। नॉर्वे की सरकार उच्च कर लगाती है ताकि अर्थव्यवस्था को दबाया न जाए, बल्कि सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक की मुफ्त शिक्षा, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी जैसे सार्वजनिक कल्याण में पुनर्निवेश किया जा सके। यह तरीका न केवल नागरिकों के आर्थिक बोझ को कम करता है, बल्कि एक ऐसा माहौल बनाने में मदद करता है जहां हर किसी को उसकी पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना बढ़ने और सफल होने के समान अवसर मिलते हैं। यहाँ की औसत कार्य सप्ताह लगभग 37.5 घंटे की होती है और यह पूरी तरह सामान्य है कि लोग शाम 4 बजे काम से निकल जाते हैं ताकि वे व्यक्तिगत समय, पारिवारिक जीवन या प्राकृतिक परिवेश का आनंद ले सकें। इसके अलावा नॉर्वे की उदार पितृत्व अवकाश नीति परिवार के कल्याण के प्रति राष्ट्र की प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। नए माता पिता 49 सप्ताह तक पूर्ण वेतन पर या 59 सप्ताह तक 80% वेतन पर छुट्टी ले सकते हैं। उल्लेखनीय रूप से यह अवकाश केवल माताओं तक सीमित नहीं है। इसका एक अनिवार्य भाग पिता के लिए आरक्षित है, जो सच्चे लिंग समानता को सशक्त करता है। नॉर्वे का दैनिक जीवन कोस की भावना से गहराई से भरा हुआ है, एक ऐसा विचार जो सरल सुखों में गर्मजोशी और आनंद का उत्सव मनाता है, चाहे वह किसी आरामदायक आग के पास बैठना हो या ठंडे दिन पर गर्म कॉफी की चुस्की लेना हो। यह सांस्कृतिक मूल्य नॉर्वेजियन जीवन के ताने बाने में बुना हुआ है, जो लोगों को हर दिन के पलों की सराहना करना और सादगी में संतोष पाना सिखाता है। इसके अलावा नॉर्वेजियन समाज जांटेलोवेन से भी गहराई से प्रभावित है, जो एक अलिखित लेकिन प्रभावशाली सामाजिक नियम है जो विनम्रता को बढ़ावा देता है और किसी को भी दूसरों से श्रेष्ठ मानने को हतोत्साहित करता है। पहली नज़र में यह नियम कई अन्य देशों की व्यक्तिवादी मानसिकता के विपरीत लग सकता है, लेकिन नॉर्वे में यह समुदाय को एकजुट रखने वाला एक महत्वपूर्ण सूत्र है जो समानता और पारस्परिक सम्मान को बढ़ावा देता है। इन सभी तत्वों के कारण नॉर्वे न केवल रहने के लिए एक वांछनीय स्थान बनता है, बल्कि ऐसा स्थान बनता है जहां जीवन गहराई से जिया जाता है, जहां लोग एक दूसरे से सच्चे अर्थों में जुड़ते हैं, अपने प्राकृतिक परिवेश को संजोते हैं और जीवन के हर पल का स्वाद लेते हैं। नॉर्वे में जीवन की गुणवत्ता। नॉर्वे में जीवन यह कोमल अनुस्मारक है कि खुशी कोई दूर या कठिन चीज नहीं है, यह अच्छे जीवन के दैनिक अनुभवों में समाई होती है। नॉर्वे के घर अपने खुले, हवादार डिजाइनों और उच्च निर्माण मानकों के लिए पहचाने जाते हैं। चाहे वह ओस्लो के केंद्र में आधुनिक अपार्टमेंट हो या शांत झीलों के किनारे लकड़ी के देहाती घर, हर आवासीय स्थान को आराम अधिकतम करने और प्रकृति से घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के लिए सावधानी पूर्वक डिजाइन किया गया है। नॉर्वे में सार्वजनिक परिवहन एक स्विस घड़ी की तरह सटीक रूप से चलता है, साफ, विश्वसनीय और आश्चर्यजनक रूप से कुशल। ट्रेनों और बसों के विस्तृत नेटवर्क, यहाँ तक कि ग्रामीण इलाकों में भी निवासियों को निजी कारों पर निर्भर हुए बिना सुविधाजनक यात्रा की अनुमति देते हैं। यह देश की उत्सर्जन कम करने और अपने निर्मल पर्यावरण को संरक्षित करने की गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुरक्षा नॉर्वे के दैनिक जीवन का एक और स्तंभ है। यहाँ का असाधारण रूप से कम अपराध दर न केवल प्रभावी कानून व्यवस्था का प्रमाण है, बल्कि नागरिकों के बीच गहरी भरोसेमंद संस्कृति का भी संकेत है। ये ऐसा देश है जहाँ बच्चे पार्कों में निसंकोच खेलते हैं, बुजुर्ग बिना डर के मोहल्लों में घूमते हैं और साइकिलों को बिना ताले के सड़कों पर छोड़ा जा सकता है। बेशक ऐसे उच्च मानकों की एक कीमत भी होती है। नॉर्वे लगातार दुनिया के सबसे महंगे देशों में गिना जाता है, फिर भी नॉर्वेजियन शायद ही कभी शिकायत करते हैं। वे अपने कर योगदान को एक सशक्त समाज बनाए रखने के लिए एक न्याय संगत निवेश के रूप में देखते हैं, जहां हर कोई असाधारण सार्वजनिक सेवाओं, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और व्यापक सामाजिक कल्याण से लाभान्वित होता है।
और सबसे महत्वपूर्ण बात, नॉर्वेजियन संस्कृति भौतिक वस्तुओं की तुलना में अनुभवों को प्राथमिकता देती है। भव्य जीवन शैली के पीछे भागने की बजाय नॉर्वेजियन सादगी को अपनाते हैं और अपना समय सार्थक गतिविधियों में लगाते हैं। जंगलों में ट्रैकिंग करना, पहाड़ों की चढ़ाई करना या अपने प्रियजनों के साथ गर्म अंतरंग माहौल में समय बिताना। जीवन के प्रति यह दृष्टिकोण उन्हें आधुनिक सुविधाओं और आंतरिक शांति के बीच एक दुर्लभ संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। नॉर्वे में जीवन के दिलचस्प पहलू। यदि आप किसी नॉर्वेजियन से पूछें कि उन्हें सबसे अधिक शांति कहाँ मिलती है, तो संभावना है कि वे हुट्टे नामक पारंपरिक लकड़ी की झोपड़ियों का जिक्र करेंगे। कई लोगों के लिए जंगल के बीच या पहाड़ की चोटी पर बसी एक झोपड़ी का मालिक होना या उसे किराए पर लेना दैनिक जीवन की भागदौड़ से भागने का एक आदर्श तरीका है। सादगी और पूर्ण शांति की ओर वापसी। आश्चर्यजनक रूप से इनमें से कई झोपड़ियों में बिजली या पानी की आपूर्ति नहीं होती, लेकिन यही इसकी खूबसूरती है। खुद को शुद्ध प्रकृति में डुबो देना और पूर्ण निस्तब्धता का आनंद लेना। नॉर्वेजियन व्यंजन भी इस देश की अनोखी सांस्कृतिक पहचान का जीवंत प्रतिबिंब है। इसका एक प्रमुख उदाहरण है ब्रूनोस्ट, एक कारमेल स्वाद वाली भूरी चीज़ जो बकरी या गाय के दूध से बनाई जाती है, जिसे पूरे देश में नाश्ते से लेकर रात के खाने तक बड़े चाव से खाया जाता है। फिर है लुटेफिस्क, एक पारंपरिक व्यंजन जिसमें सफ़ेद मछली को लाई से उपचारित किया जाता है, जिससे यह जिलेटिन जैसी बनावट लेती है। यह व्यंजन बाहरी लोगों को अजीब लग सकता है, लेकिन नॉर्वेजियन के लिए यह खासतौर पर क्रिसमस के दौरान पारंपरिक समारोहों का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो अतीत और वर्तमान के बीच सेतु का काम करता है। ये प्रिय आदतें जीवन के उस गहरे दर्शन को दर्शाती हैं। सादगी और साधारण दिखने वाली चीज़ों में आत्मिक समृद्धि को समझना। जब आधुनिक दुनिया तकनीक और सुविधा की ओर दौड़ रही है, तब भी नॉर्वेजियन अपनी परंपराओं से जुड़े रहते हैं, जो उन्हें प्रकृति और समुदाय के साथ गहराई से जोड़े रखते हैं। यह एक मजबूत सूत्र है जो नॉर्वे के लोगों को उनके देश से बांधे रखता है। अगर यह आपके ऊपर होता तो क्या आप हुट्टे झोपड़ी में रहना पसंद करते या नॉर्वे के प्रसिद्ध जिलेटिन जैसे लुटेफिस्क को आजमाते? अभी कमेंट करें। मैं देखना चाहता हूं कि जीत किसकी होती है, झोपड़ी की या लुटेफिस्क की। नॉर्वे की अर्थव्यवस्था। नॉर्वे की यात्रा एक पारंपरिक मछली पकड़ने वाले देश से एक आर्थिक महाशक्ति बनने तक आधुनिक दुनिया की सबसे उल्लेखनीय सफलता कहानियों में से एक है। सब कुछ 1960 के दशक में बदल गया, जब उत्तरी सागर में विशाल तेल भंडार की खोज हुई, जिसने देश को समृद्धि के एक नए युग में पहुंचा दिया। लेकिन इन संसाधनों को जल्दबाजी में खर्च करने के बजाय नॉर्वे ने समझदारी से गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, जिसे ऑनेल फंड भी कहा जाता है, की स्थापना की, जो अब 1 अरब 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर के बराबर है। डॉलर से अधिक के मूल्य के साथ दुनिया का सबसे बड़ा संप्रभु धन कोष बन चुका है। इस कोष का उद्देश्य केवल वर्तमान पीढ़ी को समृद्ध करना नहीं है, बल्कि भविष्य की पीढ़ियों की समृद्धि को सुरक्षित रखना भी है। महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्वे ने खुद को केवल तेल पर निर्भर नहीं होने दिया। यह देश स्वच्छ ऊर्जा की ओर संक्रमण में वैश्विक अग्रणी है, जहां लगभग 90% घरेलू बिजली नवीकरणीय जल विद्युत स्रोतों से आती है, जो इसकी प्रचुर नदियों और शक्तिशाली झरनों का उपयोग करती है। यह प्रतिबद्धता नॉर्वे की दीर्घकालिक दृष्टि और ग्रह की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। नॉर्वे के हरित परिवर्तन का सबसे स्पष्ट संकेत है इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) को व्यापक रूप से अपनाया जाना। आज नॉर्वे में बेचे जाने वाले लगभग 80% नए वाहन इलेक्ट्रिक हैं, और इसका श्रेय जाता है सरकार द्वारा दिए गए उदार प्रोत्साहनों को। आयात करों से छूट, मुफ्त सार्वजनिक पार्किंग और यहाँ तक कि भीड़भाड़ के समय बस लेनों तक पहुँच। इन दूरदर्शी नीतियों ने कार्बन उत्सर्जन को काफ़ी कम किया है और नॉर्वे को टिकाऊ परिवहन में वैश्विक अग्रणी बना दिया है। अपने प्राकृतिक संसाधनों की संपत्ति को अथक नवाचार के साथ समझदारी से मिलाकर नॉर्वे ने न केवल एक समृद्ध अर्थव्यवस्था बनाई है, बल्कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाई है जो स्वच्छ, हरित और टिकाऊ है। एक ऐसा मॉडल जिसे कई अन्य राष्ट्र अपनाना चाहते हैं। नॉर्वे में जीवन यापन की लागत।
नॉर्वे दुनिया के सबसे महंगे देशों में से एक के रूप में अच्छी तरह से जाना जाता है और यह सच्चाई रोजमर्रा के खर्चों में झलकती है। कैफे में एक साधारण कप कॉफी लगभग $5 की हो सकती है, जबकि बार में एक पिंट बियर आसानी से $12 तक पहुंच सकती है। ये कीमतें अक्सर आगंतुकों को चौंका देती हैं। आयातित किराना सामान, विशेष रूप से मौसम के बाहर के ताज़े फल और सब्जियां, अक्सर अन्य यूरोपीय देशों की तुलना में दोगुनी या तिगुनी महंगी होती है। नॉर्वेजियन लोगों के लिए बाहर खाना एक विलासिता माना जाता है। उच्च श्रम लागत, कड़े कराधान और उपभोक्ता संरक्षण नीतियां रेस्तरां की कीमतों को उल्लेखनीय रूप से ऊंचा बनाती है। इसका परिणाम यह होता है कि अधिकांश नॉर्वेजियन लोग घर पर खाना पकाना पसंद करते हैं, जो सामन, आलू और डेयरी उत्पाद जैसे स्थानीय सामग्रियों पर केंद्रित होता है। यह विकल्प पैसे की बचत करने के साथ साथ स्वस्थ खानपान की आदतों को भी समर्थन देता है। आवाज़, विशेष रूप से ओस्लो जैसे प्रमुख शहरों में एक और बड़ा खर्च होता है। राजधानी में एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट का किराया प्रति माह लगभग $1500 हो सकता है, जिसमें उपयोगिताओं की लागत शामिल नहीं होती। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि नॉर्वेजियन लोगों की औसत आय लगभग $70,000 प्रति वर्ष है, जो उन्हें इन उच्च जीवन यापन की लागतों को अधिक तनाव के बिना प्रबंधित करने में सक्षम बनाती है। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नॉर्वे की उच्च जीवन लागत एक सोच समझकर किया गया आर्थिक चयन दर्शाती है। कम कीमतों की तुलना में जीवन की गुणवत्ता को प्राथमिकता देना। नागरिक स्वेच्छा से अधिक भुगतान करते हैं, बदले में उन्हें स्वच्छ वातावरण, सुरक्षित उत्पाद और शीर्ष स्तर की सार्वजनिक सेवाएं प्राप्त होती हैं। अधिकांश नॉर्वेजियन लोगों के लिए यह एक सार्थक विनिमय है, उनके अपने कल्याण और उनके समाज के दीर्घकालिक स्वास्थ्य में एक निवेश। नॉर्वे में शिक्षा। नॉर्वे एक व्यापक और उन्नत शिक्षा प्रणाली का घर है, जिसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि हर नागरिक को समान सीखने के अवसर मिले। नॉर्वे में बच्चे अपनी शैक्षिक यात्रा की शुरुआत 6 साल की उम्र में करते हैं, जहां वे 10 वर्षों की अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिसमें प्राथमिक और निम्न माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं। इसके बाद अधिकांश छात्र उच्च माध्यमिक विद्यालय में आगे पढ़ाई करते हैं या व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन लेते हैं, जिससे वे अपने भविष्य के करियर के लिए शुरुआती चरण से ही स्पष्ट रास्ता तय कर सकते हैं। नॉर्वेजियन प्रणाली की एक विशेष रूप से सराहनीय विशेषता यह है कि उच्च शिक्षा पूरी तरह से मुफ्त है, न केवल नॉर्वेजियन नागरिकों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए भी। यह नीति इस बात को दर्शाती है कि नॉर्वे में शिक्षा को कुछ गिने चुने लोगों का विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर किसी का मूलभूत अधिकार माना जाता है, चाहे उनकी राष्ट्रीयता या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। बहुत कम उम्र से ही नॉर्वेजियन बच्चे एक समन्वित प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा प्रणाली से लाभान्वित होते हैं, जिसे बार्नहागे कहा जाता है, जो 1 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों का स्वागत करता है। ये कार्यक्रम केवल बुनियादी शिक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक कौशल के विकास, रचनात्मकता को पोषित करने और प्रकृति के साथ गहरे संबंध को प्रोत्साहित करने पर जोर देते हैं। मौसम चाहे जैसा भी हो, नॉर्वेजियन बच्चे अपने समय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बाहर बिताते हैं, अन्वेषण और खेल के जरिए सीखते हुए। नॉर्वे आजीवन सीखने के सिद्धांत को भी बहुत महत्व देता है। वयस्कों को अधूरी शिक्षा पूरी करने या नए कौशल प्राप्त करने के लिए दोबारा स्कूल जाने का अधिकार प्राप्त है, जिससे वे लगातार बदलते नौकरी के बाजार में अनुकूल बने रहते हैं। इसके अतिरिक्त नॉर्वेजियन सरकार अनुसंधान और नवाचार में भारी निवेश करती है। इनोवेशन नॉर्वे, नवाचार को बढ़ावा देने वाली सरकारी एजेंसी, ने अकेले 2023 में $850 मिलियन से अधिक का आवंटन स्टार्टअप्स और अग्रणी शोध परियोजनाओं के समर्थन हेतु किया। ओस्लो जैसे शहर कई स्मार्ट समाधानों को लागू कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक बसों और स्वचालित कचरा प्रणाली से लेकर ऊर्जा कुशल इमारतों तक, जिनका उद्देश्य एक ज्ञान आधारित टिकाऊ समाज बनाना है। नॉर्वे अपने लोगों को न केवल शिक्षा से लैस करता है, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी की गहरी भावना और नवाचार की स्थायी भावना भी प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्र लचीला बना रहे और आने वाली वैश्विक चुनौतियों के लिए अच्छी तरह तैयार हो। नॉर्वे की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली।
नॉर्वे सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की प्रभावशीलता का एक उज्जवल उदाहरण है। एक ऐसी प्रणाली जो इस सिद्धांत पर आधारित है कि स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच एक मूलभूत और अपरिहार्य अधिकार है। मुख्य रूप से करों के माध्यम से वित्त पोषित नॉर्वे की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली यह सुनिश्चित करती है कि हर नागरिक को सस्ती दरों पर चिकित्सकीय देखभाल मिल सके। एक सामान्य डॉक्टर से मिलने की लागत आमतौर पर लगभग 30 अमेरिकी डॉलर होती है, लेकिन अच्छी बात यह है कि जब किसी व्यक्ति का वार्षिक स्वास्थ्य खर्च लगभग $300 तक पहुंच जाता है, तो वर्ष के शेष भाग के लिए सभी अतिरिक्त चिकित्सकीय सेवाएं, परामर्श और उपचार से लेकर दवाओं तक पूरी तरह से कवर हो जाती हैं। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए स्वास्थ्य सेवा शुरू से ही पूरी तरह से राज्य द्वारा वित्त पोषित होती है, जिससे परिवारों को अपने बच्चों की भलाई को लेकर मानसिक शांति मिलती है। नॉर्वे के सार्वजनिक अस्पताल पेशेवर ढंग से संचालित होते हैं और समान पहुंच पर विशेष ध्यान दिया जाता है। आपातकालीन मामलों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि गंभीर परिस्थितियों में कोई भी पीछे न छूटे। हैरानी की बात यह है कि नॉर्वे मानसिक स्वास्थ्य पर भी महत्वपूर्ण जोर देता है, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें कई देश अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। सामुदायिक परामर्श केंद्र व्यापक रूप से फैले हुए हैं और आसानी से सुलभ हैं, जो सभी उम्र के लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को स्कूल प्रणाली में शुरुआती स्तर से ही शामिल किया गया है, जिससे जागरूकता बढ़ाने और शुरुआती हस्तक्षेप को बढ़ावा देने में मदद मिलती है। इलाज की बजाय रोकथाम के दर्शन को अपनाते हुए नॉर्वे देशव्यापी टीकाकरण कार्यक्रमों, नियमित स्वास्थ्य जांचों और शारीरिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने वाली पहलों को सक्रिय रूप से बढ़ावा देता है। लगभग 83 वर्षों की औसत आयु के साथ नॉर्वेजियन लोग अपनी मजबूत स्वास्थ्य प्रणाली और स्वस्थ जीवन शैली के स्पष्ट लाभों का आनंद ले रहे हैं। सरकार सक्रिय जीवन शैली को और भी प्रोत्साहित करती है, जैसे ट्रैकिंग, साइकिलिंग और स्कीइंग जैसी लोकप्रिय गतिविधियों को बढ़ावा देकर, जो नागरिकों को साल भर शारीरिक रूप से फिट बनाए रखने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त उदार पितृत्व अवकाश नीतियां माता पिता को प्रारंभिक वर्षों के दौरान अपने बच्चों की देखभाल समर्पित रूप से करने की अनुमति देती है। नॉर्वे ने एक ऐसी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली बनाई है जिसकी आकांक्षा कई देश करते हैं। एक समग्र, समानता आधारित मॉडल जो मानव कल्याण पर केंद्रित है और जो अपने पूरे नागरिक वर्ग के केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य की भी रक्षा करता है। मानिए या नहीं, इस समय आप थोड़े ईर्ष्यालु जरूर हो गए होंगे, है ना? कौन नहीं चाहेगा पूरी कवरेज और चिंता मुक्त जीवन। अगर आप चाहें कि आपके बटुए में भी नॉर्वे का हेल्थ कार्ड हो, तो नीचे टिप्पणी करें। मैं गिन रहा हूं अपने साथियों को जो यही सपना देख रहे हैं। स्थिर राजनीति और गहरी जड़ें जमाई लोकतंत्र। नॉर्वे को लंबे समय से न केवल यूरोप में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी राजनीतिक स्थिरता और गहराई से स्थापित लोकतंत्र का एक आदर्श माना जाता है। पारदर्शिता और सक्रिय नागरिक भागीदारी की नींव पर आधारित नॉर्वे की राजनीतिक व्यवस्था प्रत्येक नागरिक को शासन में योगदान देने के लिए सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करती है, चाहे वह स्थानीय स्तर के छोटे निर्णय हों या राष्ट्रीय महत्व की नीतियां। नॉर्वे में मतदाता भागीदारी लगातार 75% से अधिक होती है, जो यह दर्शाता है कि वहां की जनता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कितनी संलग्न है। लेकिन नागरिक भागीदारी केवल मतदान तक सीमित नहीं है। नॉर्वेजियन नागरिक स्थानीय परिषदों में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सार्वजनिक बहसों में भाग लेते हैं और जनमत संग्रहों में हिस्सा लेते हैं, जहां वे शिक्षा सुधार, जलवायु नीति और संवेदनशील सामाजिक मुद्दों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। नॉर्वे की व्यवस्था को जो विशेष बनाता है वह है व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं और सामूहिक कल्याण के बीच का उसका संतुलन, जो सामाजिक लोकतंत्र की आत्मा है जिसे वह अपनाता है। यह प्रणाली न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा करती है बल्कि एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा तंत्र भी बनाती है, जिससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि हर नागरिक, चाहे उसकी पृष्ठभूमि या सामाजिक वर्ग कुछ भी हो, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्राप्त कर सके। व्यापक सार्वजनिक सहमति और गहन नागरिक सहभागिता के कारण नॉर्वे की सरकार लैंगिक समानता, जलवायु कार्रवाई
और शैक्षिक विकास जैसे प्रमुख क्षेत्रों में नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू करती है और इन नीतियों को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त होता है। यह केवल प्रभावी नीति निर्माण का परिणाम नहीं है, बल्कि नॉर्वेजियन समाज के दैनिक जीवन में गहराई से निहित एक लोकतांत्रिक संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। नॉर्वे एक मानवीय और शांति बनाए रखने वाली शक्ति। नॉर्वे न केवल अपनी समृद्ध और मनमोहक प्राकृतिक दृश्यों के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि यह शांति और मानवीय नेतृत्व का एक वैश्विक प्रतीक भी है। एक मान्यता प्राप्त वैश्विक मध्यस्थ के रूप में नॉर्वे ने जटिल अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को सुलझाने में बार बार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसकी सबसे उल्लेखनीय कूटनीतिक उपलब्धियों में से एक 1993 के ओस्लो समझौते में उसकी मध्यस्थता है, जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुआ। यह एक ऐतिहासिक समझौता था जिसने मध्य पूर्व में शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम को चिह्नित किया। नॉर्वे की विदेश नीति कठोर शक्ति पर आधारित नहीं है, इसके बजाय यह शांति, सहयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। यह देश लगातार अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में एक रचनात्मक भागीदार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखता है और संकटग्रस्त क्षेत्रों में मानवीय सहायता और आपदा राहत प्रदान करता है। जीडीपी के सापेक्ष दुनिया में सबसे ऊंचे विदेशी सहायता योगदानकर्ताओं में से एक होने के कारण नॉर्वे 100 से अधिक देशों का समर्थन करता है और शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा तथा सतत सामुदायिक विकास जैसे आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता देता है। यह दृष्टिकोण नॉर्वे को न केवल एक प्रमुख दाता बनाता है, बल्कि कई देशों के लिए एक विश्वसनीय विकास भागीदार भी बनाता है, जो एक बेहतर भविष्य की ओर अग्रसर है। नॉर्वे की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को और भी मजबूती मिलती है इसके प्रतिष्ठित नोबेल शांति पुरस्कार से, जो हर साल ओस्लो में प्रदान किया जाता है। यह विश्व प्रसिद्ध आयोजन नॉर्वे की शांति, मानवाधिकारों और अंतर सांस्कृतिक संवाद को आगे बढ़ाने की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। अपनी निरंतर विदेश नीति और एक बेहतर दुनिया के लिए अथक प्रयासों के माध्यम से नॉर्वे वैश्विक मंच पर सबसे सकारात्मक प्रभाव डालने वाले देशों में से एक बनकर उभरा है। इसे केवल इसकी संपत्ति के लिए ही नहीं, बल्कि इसकी गहरी जिम्मेदारी की भावना और भविष्य के लिए इसके मानवीय दृष्टिकोण के लिए भी सराहा जाता है। नॉर्वे दुनिया भर में जाकर संघर्ष सुलझाता है। क्या आपको लगता है कि वे आपके जीवन के ड्रामा को भी संभाल लेंगे? नीचे कमेंट करें और मैं सर्वशक्तिमान नॉर्वेजियन काउंसिल को एक तत्काल अनुरोध भेज देता हूँ। आपका क्या विचार है? क्या नॉर्वे जीवन का अंतिम लक्ष्य है या नहीं? अपने विचार नीचे टिप्पणी में बताएं। क्या आप इस नॉर्डिक स्वर्ग के लिए अपना सामान पैक कर रहे हैं या पहले ही दरवाजे की ओर बढ़ चुके हैं? किसी भी तरह से मैं वोट गिन रहा हूँ।